कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। इस समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट। झूठ बोलो और झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आपको मालूम होगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। पिछले 2-3 रोज से मोदी मीडिया, मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी की सारी आईटी सेल लगी हुई थी। कारोबारी के यहां पर छापा पड़ा है और उस कारोबारी का संबंध जो है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ में दिखाने में लगी हुई थी। बताया जा रहा था कि 4 दिन से पैसे की गिनती नहीं हो रही है। मीडिया में बताया जा रहा था कि इतनी मशीन मंगवा ली गई है, मशीन नोट गिनते गिनते गर्म हो गई है, मशीन खराब हो गई है, लेकिन नोट खत्म नहीं हो रहे हैं। फलाने तहखाने में पैसा मिला है, फलाने तहखाने में सोना मिला है, सारी बातें कही गई। लेकिन अब आखिरकार सच सामने आया। सच ये सामने आया है कि वो जो कारोबारी था वो समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ में संबंध नहीं रखता था, बल्कि वो बीजेपी के साथ में संबंध रखने वाला था। और अब ये फायदा हो रहा है उसको कि इतनी बड़ी रेड पड़ने के बाद, इतना छापा पड़ने के बाद, इतनी बातें मीडिया में चलने के बाद उसको पूरी तरह से बचाने की जो है वो तैयारी हो चुकी है। और वो पूरी तरह से बच करके जमानत पर बाहर आ जाएगा, महज पेनल्टी दे करके। इसको कहते हैं सैया भाई कोतवाल, फिर डर काहे का। और मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, शर्म कीजिए, आपने कैसे जो है वो देश के लोगों से झूठ बोला है। कोई व्यक्ति अगर कहीं पर एक बार झूठ बोल दे तो उसके ऊपर ना जाने कौन कौन से 420 का केस दर्ज हो जाता है। लेकिन ये लोग कितने बड़े संवैधानिक पद पर होने के बाद में भी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। ये खबर आप देखिए, जनसत्ता की खबर है। पुष्पराज जैन के यहां पर छापा मारना था। पुष्पराज जो है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे हैं और उन्होंने ही अखिलेश यादव का परफ्यूम तैयार किया था। उसके यहां पर छापा मारना था। गलती से बीजेपी ने अपने ही आदमी पीयूष जैन के यहां पर रेड मरवा दी। तो ये हुआ है, इतनी बड़ी गलती हो गई, ब्लंडर हो गया बीजेपी से। और उसके चक्कर में जो है वो अपना आदमी भी गया, अपने आदमी का पैसा भी गया। लेकिन अब जब ढोल फट गया और बुरी तरह से ढोल फटा तो पता चला है कि भैया इसको तो बचाना पड़ेगा। खबर आप देख लीजिए। डीडीजीआई ने 177 करोड़ की नकदी को माना टर्नओवर। तो अब जो है वो डीडीजीआई वो कह रहे कि 177 करोड़ रुपए की जो नकदी है वो इस व्यापारी का टर्नओवर है और इसको जो है खुलेआम बचने का रास्ता दे दिया गया है। देखिए किस तरह से होता है। आप ये दोनों खबरें आपके सामने हैं। पीयूष राज्य के यहां पर जो है, पुष्पराज के यहां पर छापा मारना था, पीयूष जैन के यहां पर छापा मार दिया। वो पीपी जैन, ये दोनों जो है नाम भी एक जैसे थे, उसके चक्कर में वो मारा गया। लेकिन पता चला कि ये तो अपना आदमी है। एक ये देखिए विज्ञापन आप देख लीजिए। ये विज्ञापन, सबका साथ सबका विकास हमेशा शिखर पर। ये जो है वो शिखर पान मसाला, इन्हीं का ये जो है जिसके यहां पर छापा पड़ा है उसी का ये प्रचार है। मोदी जी के लिए बेचारे प्रचार करते थे, सबका साथ सबका विकास हमेशा शिखर पर। और ये जो है मोदी की फोटो इस पर लगी हुई है। तो इन्होंने बेचारों ने खुल करके मेहनत करी पार्टी के लिए और आज पार्टी ने इनको ये सिला दिया, बैठे बैठाए फंसवा दिया। तो आखिरकार इसको तो बचाना था ही था। आप एक एक करके तीनों के भाषण सुनिए। पहले मोदी जी का आपको भाषण सुनाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, बेशर्मी के साथ में कह रहे हैं कि देखिए इतना पैसा मिल रहा है, समाजवादियों का पैसा, ये सब फलाना फलाना, पता कितनी तरह की झूठ बोल देते हैं, खड़े खड़े झूठ बोल देते हैं। पहले आप मोदी जी को सुनिए। जो बक्से भर भर के बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को,
व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। मोदी जी के बाद में लाइन लग गई बीजेपी के नेताओं की। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह आए और अमित शाह ने भी जो है वो अखिलेश पर इसी तरह से सवाल दागते हुए कहा, सुनिए वो भी। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन होगी, क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। मोदी और शाह कुछ बोले और फिर योगी चुप रहे, ये तो मुमकिन नहीं है। अब योगी ने भी जो है वो झंडे गाड़ दिए। योगी ने देखिए ट्वीट भी योगी आपको दिखा देते हैं। आज पैसा दीवारों से निकलकर कमरों में भरा पड़ा है। अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि बबुआ को नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहा था। ये जो है नोटबंदी के साथ में जोड़ करके चले गए, लेकिन खुद इनका नेता मिला, अब इनके मुंह में दही जम जाएगा। सुनिए आप योगी आदित्यनाथ जो है वो किस तरह से इसका विरोध कर रहे थे और अखिलेश यादव के साथ में इसका कनेक्शन को वो जोड़ रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। कमाल की बात है कि जिसको आपने विरोधी खेमे का बताया वो आपके ही खेमे का निकला। अब इसी को लेकर के अखिलेश ने ट्वीट किया है, झूठ के फूल की मिल गई जड़, भाजपा के गिरते सतर का शिखर, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो यूपी जो है वो अब कह रही है कि भाजपा, झूठी भाजपा हमें नहीं चाहिए। अमित शाह का जो है ऑफिशियली ट्वीट किया गया था अमित शाह की तरफ से, यूपी के गरीबों से लूटा 250 करोड़, कुल 170 करोड़ रुपए था, लेकिन बढ़ा करके बता दिया, बाद में पता चल रहा अपना आदमी को बता दिया। यूपी के गरीबों से लूटा 250 करोड़ रुपए सपा की तिजोरियों से निकल रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो कही गई। अब देखिए इसको लेकर के विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी के पी जैन यानी कि पुष्पराज जैन जो है वो पुष्प जैन के यहां रेड मारनी थी। मोदी शाह ने गलती से अपने आदमी के यहां पीयूष जैन के यहां पर रेड मार दी। 170 करोड़ रुपए कैश पकड़ लिए। सच पता चला है, अब कह रहे हैं कि सारा पैसा लीगल है और टर्नओवर है। अब सब कुछ जो है वो कह रहे हैं। देखिए एक गांव में कहावत कही जाती है कि थूक करके चाटना। इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इनके लिए ये शब्द अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप ये बताइए
इसको आप किसी गांव के व्यक्ति से कहेंगे कि इसने इतना जोर शोर से कहा था, छाती पे पीटते पीटते कहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर बाद में जो है वो भीगी बिल्ली निकला, तो लोग तो यही कहते हैं ना, थूक कर चाट लिया तुमने। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए ये सूर्य प्रताप सिंह ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, अब सुनो कानपुर की असली कहानी। अग्रवाल और पीयूष दोनों भाजपा सरकार के संरक्षण में अपना कारोबार चला रहे थे। आईटी विभाग की हिम्मत नहीं हुई सालों से रेड डालने की, क्योंकि कृपा ऊपर से प्राप्त है। शिखर पान मसालों की पहले आईटी विभाग का भ्रष्टाचार सामने आया और अब डीजीजीआई की नीयत पता चल रही है। तो डीजीजीआई ने जो है साफ तौर पर कह दिया है। रोहिणी सिंह ने इसको लेकर के लिखा है, 177 करोड़ रुपए की कैश, 3 दिन दर्जनों इंटरव्यू, सैकड़ों हेडलाइन, लाखों ट्वीट्स और झूठे भाषणों के बाद अब डीजीजीआई कह रहा है कि जब्ती की गई ज्यादातर रकम टर्नओवर का हिस्सा है। आखिरी डीजीजीआई केस कमजोर क्यों कर रहा है? ईडी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कौन पीयूष जैन को बचा रहा है, छब्बे जी या दुबे जी? तो यहां पर ये सवाल इन्होंने उठाया है कि अब जो है डीजीजीआई इनको बचाने का काम कर रहा है, तो ये बचाने वाला कौन है? क्या मोदी बचा रहे हैं, शाह बचा रहे हैं, योगी बचा रहे हैं, कौन बचा रहा है? तो ये सवाल इन्होंने खड़ा किया है। तो देखिए सबके सामने आ गया है कि कैसे जो है वो झूठ बोला गया, कैसे झूठ जो है फैलाया गया और लोगों को ध्यान जो है इसमें उलझा दिया कि देखो भैया समाजवादी पार्टी तो ऐसे गुंडे लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग तो जो है वो इस तरह से पैसा दबा करके पड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर हो सकता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे मिले, लेकिन आपने अपने स्तर पर इतनी बड़ी जो है प्रधानमंत्री के मुंह से भाषण बुलवा दिया, खुद जो है गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से भाषण बुलवा दिया, खुद जो है वो मुख्यमंत्री के मुंह से भाषण बुलवा दिया, तो कहीं पर तो कुछ तो जांच पड़ताल के बाद में बात कही होगी। छापा मारने के जो है वो आधे घंटे बाद में पता चल जाता है कि बंदा अपना नहीं था, बंदा दूसरा था। लेकिन नहीं, जब रेड पड़ गई फिर उसके बाद में ये था कि अब तो नुकसान हो गया है तो इसका पहले फायदा लेते, फिर बाद में इसको जो है वो वापसी रिटर्न गिफ्ट कर देंगे। वो सब कुछ हुआ है। तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे जो है वो मोदी, योगी और शाह ने जो है वो पूरे देश को झूठ बोला है, उत्तर प्रदेश के लोगों को झूठ बोला है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को तय करना है कि इन झूठों के साथ में क्या किया जाए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।